हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव जनरल रीडिंग। आज मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी और आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई लोगों के मेरे पास मेल आए थे कि प्लीज़ मैम बताएं, कलेक्टिव जनरल ही बता दिया करें क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है पाइल चूज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए उन लोगों के लिए आज जिनको दिक्कत आती है, वैसे ये उन्हीं लोगों के लिए नहीं, आप सभी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको पायल चूज करने में दिक्कत आती है। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि ये रीडिंग आप लोगों से मैच हो, रेजोनेट हो। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप पायल वाली रीडिंग चूज कर लीजिएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने शफल कर रही हूँ। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ। मतलब जो ऑफर वाली रीडिंग्स के जितने भी एक्सपीरियंस थे ना, वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लास्ट में थोड़ा सा कुछ हुआ, वो मैंने पोस्ट डाला था इंस्टा पे, बट अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पता नहीं क्यों अचानक इतना नेगेटिव हो गई थी, जबकि मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। एक्चुअली जब बात आपकी ईमानदारी पे आती है, जब बात आपके मेहनत पे आती है, तो थोड़ा सा इंसान को ना बुरा लग जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी लोगों को। लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों ने जिस तरीके से संभाला, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, आप लोगों के डीएम भी आए एक्चुअली कि मैम बताइए किसने क्या कहा आपको। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए, उन सारे मोटिवेशन के लिए हैट्स ऑफ टू यू। सीरियसली मैं आप लोगों को है ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी सेंड करती हूँ। एक थे मतलब इंस्टा पे ही जिनका मैसेज मेरे पास डीएम ये आया कि मैम आप टेंशन मत लो, मैं आपको यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिविटी सेंड कर रही हूँ। रियली 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 नाइस ऑफ यू ऑल, सीरियसली लव यू बहुत सारा वाला आपको। तो अभी तो ऑफर एंड हो गए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के मेल्स ऐसे भी हैं जो जानना चाह रहे हैं कि मैम प्लीज़ कोई नया ऑफर आ रहा हो, या फिर अभी जो रीडिंग थी 555 और 999, तो इन दोनों में कोई बुकिंग रह गई हो। आपको पता ही है डियर, कुछ बुकिंग का पैरामीटर सेट होता है कि इतनी बुकिंग्स ही हम इस चीज़ के अंदर लेंगे, है ना। तो अभी 5 वाली तो खत्म हो गई है, 555 वाली, लेकिन अभी 999 वाली के अंदर कुछ आई थिंक 5 to 6 सीट्स रहते हैं बुकिंग्स के। ठीक है, तो आप वो वाली रजिस्टर कर सकते हैं, वरना नॉर्मल रीडिंग्स तो ऑलवेज हैं ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैंने आपका बहुत समय जाया कर दिया, वैसे मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। ठीक है, व्यूवर्स जो कि इसको देख रहे हैं। ओके, यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, पिताजी। ओके, क्यों भाई इतना ज्यादा नेगेटिव? मैं भी नेगेटिव थी। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नेगेटिव अचानक से कैसे भाई? ओके, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं आप, आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखिए, माइंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। जस्ट अ मिनट गाइज, मैं इसको कैमरे को थोड़ा ठीक कर देती हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं, क्या बात है बताइएगा ज़रूर। ठीक है, डीएम कीजिएगा। डीएम में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इतना नेगेटिव? किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में? हाँ सी, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, और किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। हाँ जी, आ गई ना वही बात। मन में एक तरीके का ना डर भरा हुआ है आपके। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या नहीं है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ इतने समय से, वो पर्सन कोई मूव नहीं ले रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और क्या लग रही है ना, कि आप बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं विद दिस कार्ड।
ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। आप देख रहे हो, मतलब ये लड़ाई एकदम खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन फिर भी अपने सोच को ना लेके बैठा हुआ है, ये सोच विचार में कि आए कोई बताता हूं मैं उसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपको ऐसा पता है कि मैं ऐसा सोचूंगी तो गलत होगा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए नॉट, लेकिन फिर भी कहीं ना आपके दिमाग में, दिल में, जहन में ना एक तरीके का सवाल उठा हुआ है कि क्या करूं मैं ऐसा जिससे मैं इस चीज से बाहर आ सकूं, क्या कभी मैं बाहर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको पता है गलत है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं अब, है ना। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है डिसअपॉइंट है आप किसी चीज को लेकर के। हो सकता है अभी कुछ टाइम पहले उनका कॉल या कोई मैसेज आया हो, या फिर कोई ऐसी न्यूज पता लगी हो आपको उनके बारे में जिसने आपको बहुत ज्यादा अंदर तक हिला दिया हो, ठीक है। आप अपने आप को ना एक तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में अब कुछ है ही नहीं। क्लियरली मैं बोलूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बस सब कुछ खत्म ही हो गया है, सब कुछ अंत पे आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये पर्सन कितनी मेहनत कर रहा है। एक्चुअली मेहनत नहीं कर रहा है, ये इनको निकालने की कोशिश कर रहा है वॉन्स को, और कुछ को निकाल पा रहा है, कुछ को नहीं निकाल पा रहा है। तो ये आपकी ना मनोस्थिति, यानी आपके जो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आप एक तरीके के अंदर ही अंदर वाले कॉन्फ्लिक्ट में घूम रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। बताइएगा प्लीज गाइस। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, आज की ये जो रीडिंग है कलेक्टिव, ये सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पायल रीडिंग नहीं है। और पिकअप पायल में तो फिर भी एक तरीके की वेरिफिकेशन हो जाते हैं, एक तरीके के सेपरेशन हो जाता है कि ये पायल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो उसके हिसाब से आप चूज कर लेते हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीज आपसे रेजोनेट हो डियर उसको ही रखिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। और अगर ये पूरी ही रेजोनेट ना हो, आपको समझ में नहीं आए कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, फिर किसके साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये पायल आपके लिए, मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो है बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर चीजों को छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो आप अपने आप को ही इसके चीज के बारे में ना सोचने को मजबूर कर रहे हैं, ना फिर कोई और आपके लिए सोचे, आप ऐसा चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर श्योर। और मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ ताकि हमें और क्लियरली पता लगे। और इस चीज का इम्पैक्ट ना आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर पड़ रहा है। आपकी जितनी भी मोनेटरीज गेन्स हैं, जितने भी गेन्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, जितने भी जर्नीज हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, सबके ऊपर इस चीज का असर पड़ रहा है। बहुत गलत बात है, क्या बात है इतने नेगेटिव। कभी कभी नेगेटिव होना ठीक है, चलो हो गए, ठीक तो कभी नहीं होता, लेकिन चलो अब हो गए तो हो गए, लेकिन इस तरीके से हर वक्त गलत, बहुत गलत। देखिए फिर क्या आया हमारे पास, हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा हैंग्ड है, ठीक है। तो ये तो है आपकी एनर्जीज। कुछ मैं इन कार्ड्स में से भी देख लेती हूँ, कुछ पॉजिटिव आए तो, वरना डांट लगाऊंगी। इतना नेगेटिव क्यों भाई, क्यों इतना नेगेटिव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप चाहते हैं कि आपका समय बदले, लेकिन दिक्कत है कि पर्सन स्टेप नहीं ले रहा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके मन में एक तरीके का ना ये कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि यार इतने सारे लोगों के यूनियंस हो रहे हैं, मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है डियर, आज उनका यूनियन हुआ है, कल आपका होगा, ठीक है। चलिए मैं आपके पर्सन की अब एनर्जीज देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज देखूंगी और स्टेप्स वगैरह भी देखूंगी कि कोई स्टेप वो लेने वाले हैं। अगर अभी तक आपसे रेजोनेट हुआ है डियर, तो ये रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, आपका पार्टनर सोच विचार में घिरा हुआ है बहुत ज्यादा, कुछ क्लियरली नहीं बता रहा है आपको, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअली क्लियरली बताएं क्या। फिर यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, तो वो इन सारी सिचुएशंस को ना खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन खत्म कैसे करें, कैसे खत्म करें, उनको भी नहीं समझ में आ रहा। जैसे आप स्टक हो वैसे ये भी स्टक है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे तो अभी मैं देख ही लूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ज्यादातर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। देख लीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, दोनों अलग अलग शख्सियत लेकिन एक ही एलिमेंट से, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे
हर्डल्स हैं बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। क्या हुआ अचानक से? कल तक तो एनर्जीज बहुत अच्छी थी ना सबकी। फिर है हमारे पास एम्प्रेस, ओके, एंड देन हमारे पास स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर किसी ऐसी चीज के अंदर उलझे हुए हैं जो कि उनको किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है, ठीक है। कैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको वो भी बताती हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे कार्ड है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है हमारे पास, और ये शो करता है कि किसी ना किसी तरीके का डिसेप्शन है या फिर किसी ना किसी तरीके का मदर इशू है, जो कि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है, ठीक है। तो मदर इश्यूज है यहाँ पे, एम्प्रेस की एनर्जी भी है। आपके पर्सन आपको एक तरीके से मदरली नेचर का समझते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि वो अभी किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं अपनी ही माँ की वजह से, या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है वहां पे, कोई चाची, ताई, दीदी, कुछ भी, ठीक है। कोई तो ऐसा है वहां पे जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। जस्ट अ मिनट डियर, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं। ये पर्सन स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये नहीं चाहते किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो। हाँ, बेशक ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता जिससे मैं इस पर्सन को लेके चला जाऊं, ठीक है। और मैं देखती हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट है अपने फैमिली वालों के ऊपर या फिर इस थर्ड पार्टी के ऊपर जो इनके घर में है, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखेंगे। सी, ये कार्ड आपके लिए भी आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। तो यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है ना डियर व्यूवर्स, कि ये पर्सन आगे बढ़ के आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं आ सकते क्योंकि ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक्चुअली ज्यादा नहीं, ये पर्सन ना कोडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये पर्सन स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेबिलिटी ला भी रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है एक तरीके से। यहाँ पे आया नहीं है कार्ड, लेकिन मुझे फीलिंग्स आ रही है। देख लीजिए कार्ड क्या है। सी, मैंने बोला ना, ये आने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव तरीके से, लेकिन अभी कुछ भी हो नहीं रहा है इनके साथ। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? देख लेते हैं, इन कार्ड से भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ है और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। इनको ना स्टेप लेने से पहले ना अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी, और उस स्ट्रेंथ से ये डर रहे हैं, ठीक है। ये उस स्ट्रेंथ से डर रहे हैं डियर, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मैजिशियन फिर से आया है। सी, ये पर्सन डर रहा है लेकिन आना चाहता है। ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी तरीके का कोई स्टेप लिया तो आगे मेरी फैमिली में क्या होगा मेरे बिना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अपनी फैमिली के बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बताऊंगी कि ये पर्सन हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने में जुटे रहते हैं, ऐसे पर्सन है, मतलब इनको चुपचाप बैठना पसंद नहीं है। टावर का कार्ड आया तो डेफिनेटली मन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके, जितने कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहे हैं ना उससे कई गुना ज्यादा इनके चल रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड और मैं देखना चाहूंगी कि आखिर क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। स्टार, होप है उनको, ठीक है। उनको एक तरीके की होप है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए और हम दोनों एक हो जाए, ठीक है। उनकी विश है आप कि ऐसा हो और हम एक हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। चलिए अब मैं कलेक्टिव एनर्जीज निकालती हूँ आप दोनों की एक दूसरे के लिए, फिर मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दूंगी कि किस तरीके से इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, ओके। टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं बता रही हूँ आपको। चलिए देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, कॉल पे, मैसेज पे। मुझे खासकर ऐसा लग रहा है कि मिलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो आपस में, आई मीन कुछ करना है इन सेंस कि आपस में मिल करके कुछ बात वगैरह करना चाहते हो, चीजों को सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। और देखते हैं। लेकिन दोनों के दोनों बहुत कंफ्यूज हो। आप इसलिए कंफ्यूज हो कि ये पार्टनर आ नहीं रहा है, और आपके पार्टनर इसलिए कंफ्यूज है कि मैं भाई आऊं कैसे।
ये देखिए यहाँ पे आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। इनके जहन में एक चीज और बैठी हुई है कि आखिरकार मैं आऊं, और किसी तरीके का कोई लफड़ा हो गया तो, किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई इनके घर के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों आपस में मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो और एक दूसरे को कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो डियर। और मुझे अच्छे से मैं समझ सकती हूँ कि जब दो लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं ना, तो वहीं किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हमारा टेस्ट होता है ना। सी एम्परर आया था ना, दोनों बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं आप लोग। आप ये सोचते हैं कि नहीं वो आएगा, वो ये सोचता है मैं कैसे जाऊंगा। और फिर आ गया स्ट्रेंथ। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर काम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव कर रहे हो चाहे नेगेटिव कर रहे हो, मैनिफेस्ट तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो डियर मैं यही बोलूंगी कि पॉजिटिव ही चीजों को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। स्ट्रेंथ लेकर आए, और ये पार्टनर जो है ना, आपके जो ये पार्टनर है, इनको स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। तो आप इनको स्ट्रेंथ सेंड कर सकते हो। कैसे, वो मैंने आपको बताया ही है। सबसे बेस्ट तरीका फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ओके। और फिर है हमारे पास हर्मिट। सो ये है ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ही ज्यादा अधूरा महसूस कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब ये तो एक तरीके से ना सरप्राइज और मिस्ट्री रह गया है कि आखिरकार आगे होने क्या वाला है। फिर से मैजिशियन आया। तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए गाइस, प्लीज मैनिफेस्ट करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, चीजों को अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए। इस तरीके से आप हार मान जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, ये बताइए मुझे, ठीक है। हार नहीं माननी है, कुछ ना कुछ करना है। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ उनका, आपकी तरफ क्या होने वाला है। किसी तरीके का कोई स्टेप लेंगे वो या नहीं लेंगे, ठीक है। सब कुछ देखेंगे आज अच्छे से एक बार। नेक्स्ट स्टेप, ओके, स्टार। होप है उनको मनी मन में, एक होप जिंदा है उनके अंदर, ओके। समय बदलना चाहते हैं वो अपना, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये सारे कार्मिक साइकिल्स का एंड करना चाहते हैं वो। और देख लीजिए, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये स्ट्रेस है, चीजों को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना आपका नाम बहुत हर जगह दिखाई दे रहा है। सी, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये पर्सन आकर के आपको कमिटमेंट देना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है, वी हैव 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये पर्सन ना आकर के आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत जल्द आना चाहते हैं, होप में है, चाहते हैं कि इनका समय बदले, किसी ना किसी तरीके से आप दोनों मिल जाएं, ट्रस्ट करने लगे डिवाइन के ऊपर। और इनको धीरे धीरे पता लगने लगा है कि आप और ये किसी ना किसी तरीके की जर्नी में है साथ में, ठीक है। मैं इन कार्ड से भी 1-2 बार देख लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं। एम्परर, फूल, न्यू बिगनिंग होने को है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन का आगे जो स्टेप है ना, वो यही होने वाला है कि ये किस तरीके से आपके पास आए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस अब अक चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा थक गए हैं अब ये इस चीज को करते करते। नहीं संभालते संभालते इंसान कितना संभाल सकता है यार, है ना। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम इनके, ओके। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, इनको ये चीज पता है। फिर है हमारे पास यू गिव मी इनफ स्पेस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनको ब्लॉक भी कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, बताइएगा जरूर। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल एंड देन यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको दिखाने की भी कोशिश करते हो कि देखो तुम्हारे बिना कितनी खुश हूं मैं, या मैं कितना खुश हूं तुम्हारे बिना, ठीक है। तो इनको अभी वो भी चीज ना बहुत ज्यादा ऐसी लग रही है कि यार ऐसा कैसे। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, ओके। और ये देखिए, यू आर वाइस एंड विटी, इनको पता चल रही हैं चीजें। यू लुक डीप इन टू माई आईज, वाओ। एंड देन वी हैव यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, ओके।
चलिए कुछ यहाँ से भी कार्ड देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, ओके। एंड वी हैव यू नो मी डिवाइन पार्ट, ओके। जैसा कि मैंने बोला ही था कि कहीं ना कहीं आप इस पार्टनर को सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम समझते हैं, और ये भी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, ओके। कॉस्मिक मैरिजेस, आपके गंधर्व विवाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। गंधर्व विवाह एक तरीके से वो विवाह होता है जिसके अंदर एक तरीके का ऐसा लव मैरिज का ही जैसा कोई पार्ट, जिसके अंदर पेरेंट्स अलाउ नहीं होते हैं। मतलब अलाउ क्या, मतलब वो नहीं आना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उनकी बिना सहमति के जब कोर्ट मैरिज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि गंधर्व विवाह है, ठीक है। कुछ मैसेजेस हम डिवाइन की तरफ से भी देखेंगे। वी हैव कॉम्प्रोमाइज, तो आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव हो, इसलिए लेट गो का कार्ड है। आपको लेट गो करना चाहिए इस पर्सन को। और फिर है हमारे पास इफ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव करोगे तो ये पर्सन जरूर आएंगे आपके पास, लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो फिर डियर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, होप नहीं हारनी है। कलेक्टिव रीडिंग्स, जो आज की ये वीडियो है बहुत ज्यादा थोड़ा नेगेटिव आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो ओवर थिंक नहीं करना है फॉर श्योर, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करनी है। कुछ समय बाद आफ्टर 2-3 डेज दोबारा से मैं एक ऐसी ही कलेक्टिव रीडिंग लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। फिर हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं और कितने लोगों के यूनियन हुए हैं। तब तक के लिए प्लीज पॉजिटिव रहिए, और अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है आपके मन में तो प्लीज आप मुझे मेल कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। प्लीज लेट गो कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ओके। लव यू, बाय।